हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यानी कि ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं एम एन और जो ये वाली जो लाइन है एक्स वाई, ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ओ पर। यानी कि ये दोनों क्या इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। और इसके अलावा देखो हमको क्या गिवन है कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? हमारे को 90 गिवन है। साथ ही हमारे को ये बोला गया है कि ये जो ए है और जो बी है, जब इन दोनों का रेशियो हम करते हैं तो हमारे को कितना मिलेगा? 2:3 का रेशियो है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे को इसमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि एंगल सी, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये बता रहा है हमारे को। अब देखो एंगल सी को हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप क्या करना, ये आप देख रहे हैं ये एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, ये वाली। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे को पता है कि जो एंगल्स रहते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है बी और जो एंगल सी है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये कुछ इस तरह से 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगा यहाँ पर। और जब मुझे पता है कि इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा, और अगर मैं वहाँ पे बी की वैल्यू को पुट करूँ तो वहाँ से हमारे को सी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब वो पता कैसे चलेगी? सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, लेकिन मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, तो आपको देखिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब बी की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे को दिख रहा है ना कि ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3 का। तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि ए की वैल्यू आप 2 ले लें और बी की वैल्यू आप 3 ले लें। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रेशियो जो होता है वो कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, उसको हमारे को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे एज्यूम करेंगे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो कि लेट ए इज इक्वल्स टू 2x एंड बी इज इक्वल्स टू 3x। हमने क्या करा, इसको 2x मान लिया और इसको 3x मान लिया। इसको अब देखो हम आगे क्या कर सकते हैं। मुझे पता है कि जो मेरी स्ट्रेट लाइन होती है उस पे जो एंगल्स रहेंगे उनको प्लस करके 180 डिग्री आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि एंगल बी, ए और जो 90 डिग्री है, अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो ये कैसे एंगल बनाएगा? ये कुछ ऐसे, ये पूरा 180 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है ना? तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है यहाँ पर देंगे हम? और रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया हमारा रीजन कि किस वजह से हमने इसको 180 डिग्री लिखा है। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमारे को इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो देखो जी, ये जो एक्स ओ एम है, एक्स ओ एम की जगह क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे बी, फिर प्लस का साइन। एम ओ पी कितना है उसकी जगह आ जाएगा ए, फिर प्लस का साइन। और पी ओ वाई तो देखो हमारे को यहाँ पे गिवन ही है क्वेश्चन में कि 90 डिग्री है वो। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब आगे देखो हम क्या करेंगे, जो हमने बी को माना है 3x और ए को जो माना है 2x, उसको रखेंगे यहाँ पे। तो बी की जगह आ जाएगा यहाँ पे 3x, फिर प्लस का साइन, ए की जगह 2x, फिर प्लस, और यहाँ पे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आगे क्या कर सकते हैं हम? 5x को यहीं पर रखेंगे, फिर इज इक्वल टू का साइन 180 डिग्री, 90 डिग्री को इधर लाके हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस में आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। फिर आगे देखो क्या कर सकते हैं, 5x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन में 5। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5, और ये कितने पे चला जाएगा? ये चला जाएगा 18 पे। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई है? 18। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 18। अब देखो इस x की मदद से क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे b को फाइंड कर सकते हैं। सो b कितना था हमारे पास? b इज इक्वल्स टू 3x। अब क्या करना है हमारे को? एक्स की जगह पे 18 को लिख देना है यहाँ पे। तो 3, दोनों के पीछे कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, एक्स की जगह आ जाएगा 18। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा 54, और यहाँ पर आ जाएगा डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 54 डिग्री आ गई हमारे पास। और देखो इसी की हेल्प से क्या करेंगे हम? यहाँ पे सी को फाइंड कर लेंगे। तो सी को कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन। यानी कि कौन कौन से एंगल ले लिया हमने? देखो यहाँ पर हमने लिया एक्स ओ एम, यानी कि एक्स ओ एम कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है एक्स ओ एम। साथ ही हमने कौन सा एंगल लिया? एक्स ओ एन, यानी कि एक्स ओ एन, यानी कि ये वाला एंगल। इन दोनों को ले लिया हमने। अब जब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा हमारे को? हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों लिखते हैं? रीजन क्या होता है हमारे पास? रीजन लिखते हैं इसके लिए लीनियर पेयर। ठीक है, जो कि हमने किस में पढ़ा था? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को वहां जाके जरूर देखिएगा।
तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो एक्स एम की जगह हमारे को क्या दे रखा है कि एक्स एम की जगह है बी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। फिर प्लस का साइन, एक्स एन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी को लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन 180 डिग्री। अब बी की वैल्यू हमने कितनी डिफाइन करी है यहाँ पे 54 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 54 प्लस का साइन, फिर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे हम, सी को यहीं रखेंगे, फिर इक्वल टू का साइन, फिर 180 डिग्री। अब क्योंकि प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो -54 डिग्री आ गया यहाँ पे। फिर देखो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे को कितनी मिलती है, हमारे को यहाँ पे मिलेगा 126 डिग्री। और इसी तरह से यहाँ पर हमने अपने आंसर को भी फाइंड कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।